हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बेस्ड पर टॉपिक सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें आप विलेयता और विलेय के कारकों यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्लास 12th के टॉपिक के लिए है, जिसमें टॉपिक का नाम आपको हमने बताया सॉल्यूशन, जिसका मतलब विलयन होता है। और इस विलयन लेसन के टॉपिक से हमने आपको विलयन के प्रकारों का और स्तन विलयन, संतृप्त विलयन, सांद्र विलयनों के बारे में पहले ही पार्ट में पढ़ा दिया है। सेकंड पार्ट में हम आपको विलेयता के बारे में और उसके कारकों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विलेयता की, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जो विलेयता होती है यानी कि जब किसी भी विलयन में विलेय और विलायक दो घटक होते हैं, इनको जब हम विलीन करते हैं तो जो विलेय होता है विलेय की एक निश्चित मात्रा विलयन में जो है विलीन होती है। विलेय की निश्चित मात्रा विलयन में विलीन होती है। हम परिभाषा के आधार पर अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम ताप को इंक्रीज करेंगे तो जो विलेय की मात्रा होगी यानी जो पदार्थ की मात्रा होगी वो भी बढ़ेगी। तो ताप हमें निश्चित करना है, तो कह सकते हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो पदार्थ की विलेयता कहलाती है। जो पदार्थ होता है यानी किसी भी विलयन में हम विलायक में जब कोई पदार्थ डिजॉल्व करते हैं, पदार्थ को डालते हैं, तब वह विलीन होता है। और वह पदार्थ की जो मात्रा होती है, जैसे हम मान लें एक बीकर में हमने 100 ग्राम जो है पानी लिया हुआ है, और इस 100 ग्राम पानी में कितनी पदार्थ की मात्रा विलीन हो सकती है, वही जो आवश्यक मात्रा होगी पदार्थ की, उसी को हम विलेयता कहते हैं। जो किसी विलायक की जो विलेयता होती है वह पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है। पदार्थ की अगर मात्रा हम उतनी ही यूज कर सकते हैं जैसा कि टेम्परेचर हो। किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता निश्चित और स्थिर होती है। जो विलायक होता है उसकी विलेयता जो होती है निश्चित और स्थिर होती है। यानी कि विलयन के ताप, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलेय के कणों का आकार, ये सारी बातें जो होती हैं विलेयता पर निर्भर करती हैं। यानी कि विलेयता जो होती है ये निर्भर करती है विलेय पर तथा विलायक पर, विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर, कि विलेय और विलायक किस गुण के हैं। दूसरी बात जो डिपेंड करती है वो विलेय के कणों पर निर्भर करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विलेय के कण आकार में जितने छोटे होंगे वे उतने ही जल्दी विलीन होंगे, वे आकार में जितने बड़े होंगे उन्हें विलीन होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। अल्प विलेय लवणों की विलेयता सम आयनों की उपस्थिति पर भी प्रभावित होती है। तीसरी बात हम करते हैं कि सम आयन प्रभाव की। अभी हम कारक नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो सम आयन प्रभाव में जो है ये निर्भर करता है। अच्छा चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता प्रभावित करने वाले कारक। तो जो विलेयता को प्रभावित करते हैं उसमें सबसे पहला कारक होता है ताप, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से विलेयता को प्रभावित करता है?
हम जानते हैं कि जो कोई भी पदार्थ, अभी जैसे आप देखिए चीनी और जल के मिश्रण को आप जब घोलते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि चीनी का घुलना बंद हो जाता है, लेकिन उसी विलयन को आप अगर थोड़ी देर गर्म कर देते हैं यानी ताप बढ़ा देते हैं, तो ताप बढ़ाने पर आप देखते हैं कि जो चीनी के घुलने की मात्रा होती है वो ताप बढ़ाने पर घुलना बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलेयता जो है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी भी सल्यूशन में, किसी भी विलयन में या किसी भी विलायक में हम पदार्थ को डालते हैं, घोलते हैं, तो जब वह ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है, तो वह उसकी विलेयता को बढ़ा देता है। जबकि अगर वह ऊष्मा का उत्सर्जन कर दे, ऊष्मा का उत्सर्जन कर दे, तो उसकी विलेयता घट जाती है। जैसे गैस वगैरह होती हैं, हम जानते हैं कि गैसों का ताप बढ़ाने पर जो क्योंकि गैस के अणु इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसी तरह से अगर हम गैस पर जो है, गैस पर ताप बढ़ाते हैं तो वह ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी विलेयता जो होती है वो घट जाती है। क्या होती है? ताप बढ़ाने से ऊष्मा की विलेयता जो होती है वो घट जाती है। तो ये पहला कारक है ताप, यानी कि जब हम किसी भी पदार्थ की विलेयता के लिए यूज करते हैं तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ की विलेयता बढ़ती है और ताप घटाने पर जो पदार्थ की विलेयता होती है वो कम हो जाती है, ऊष्मा उत्सर्जन और अवशोषण के कारण।